भविष्य की आशा और उम्मीदों के प्रतीक के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो वो साथियों के बीच का आपका भाई अर्जुन सिंह चौटाला है। और साथ में रहते हमारे अजीज इनेलो पार्टी के युवा शक्ति के सूत्रधार और पूर्ण रूप से चौधरी अभय सिंह चौटाला के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे अजीज उदयवीर राणा जी, युवा आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, आप सबका यहाँ जज्जर युवा शक्ति की तरफ से दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि बेटे चाहे तो कार्यकर्ताओं की चाहे खड़े खड़े लेनी पड़ो, लेकिन समय का अभाव है और उसकी जरूरत महसूस करके जो टाइम दिया था 1 घंटे में भी चाय मिलता तो 1 घंटे से ज्यादा कहीं भी लेट नहीं होना। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आशा और उम्मीदों के प्रतीक हो और वो अपने उज्जवल भविष्य का प्रतीक मानकर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हरियाणा प्रदेश का युवा लगाए हुए हैं और आपका भी ये दायित्व बनता है कि उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे आप। तो आज कोई लंबी चौड़ी बात ना करके हमारे जय भगवान पहलवान जी कल से संघर्ष के साथी चौधरी अभय सिंह चौटाला के और युवा इन आईएनएलडी के अध्यक्ष प्रमोद राठी जी, पवन धनखड़ जी, बलराज खरड़ जी संघर्ष के साथी, हमारे भाई रमेश चार जी बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता और हमेशा चौधरी लोक पुरुष ओम प्रकाश चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे भाई रविंद्र जी, जोगिंदर भूराबास जी, महेंद्र सेन जी, संजय पतड़ेल जी, धर्मवीर दरोगा जी, सतीश भूराबास जी, मोहित जी, एडवोकेट साहब और मेरे मंच पर उपस्थित और आज की इस आयोजन सभा में उपस्थित सम्मानित साथियों को भाषणबाजी न करते हुए समय का अभाव है। मैं आप बहुत सारे साथी चले गए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अर्जुन जी का संदेश आप उन तक पहुंचाना और गली गली में घर घर में समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भाई साहब अभय सिंह चौटाला जो संघर्ष करते हैं। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि होटल के मेवात की बात करूं, चाहे मैं महेंद्रगढ़ नागौर की बात करूं, चाहे मैं पंचकुला से कालका की बात करूं, चाहे मैं सिरसा की बात करूं, आज उमड़ता जन सैलाब अभय सिंह चौटाला को मिलता जन समर्थन छत्तीस बिरादरी का साथियों ये साबित देता है कि आने वाली सरकार आईएनएलडी की बननी चाहिए हरियाणा प्रदेश के अंदर। और वो सरकार नेताओं की नहीं बल्कि किसानों की, दलित वर्ग की, मजदूरों की और इन नौजवानों के उज्जवल भविष्य के प्रतीक सरकार होगी। साथियों, आज कई राजनीतिक पार्टियां रात को मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और मुख्यमंत्री बनकर सो जाते हैं। और एक मैं देख रहा था यूट्यूब पे चंपू भाई का भाषण कि वो कह रहा था कि जिस तरह ये जच्चा बच्चा पार्टी जेजेपी ने तो 5 दिन लगाए थे बीजेपी का समर्थन करने में, इसी तरह इनेलो पार्टी को 5 मिनट भी नहीं लगाएगी अगर सत्ता में आई तो। मैं ये बताना चाहता हूँ चंपू भाई कि तुम दिन को कांग्रेसी बन जाते हो, दिन में भैया और रात को बीजेपी वाले हो जाते हैं आपके सैया। दिन में कांग्रेस की बात करते हो लेकिन रात को जाके बीजेपी के सीनियर नेताओं के पैर दबाने का काम करते हो। अगर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर
वो जुबान का धनी और जुबान जिसकी पत्थर की लकीर है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हरियाणा प्रदेश की भी समूचे हिंदुस्तान की किसान समाज और बच्चा बच्चा और हर वर्ग ये जानता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में त्याग और बलिदान और चौधरी देवीलाल चंद नायक के नक्शे कदम पर और उनका कोई संस्कारी पोता और हिंदुस्तान में छत्तीस बिरादरी के हितों की अगर नीतियों को साक्षात्कार कर सकता है तो वो कोई और नहीं, उस शख्सियत का नाम आपका नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है साथियों। और साथियों, आप निर्भय होकर ये जो करेगा हम सरकार बनाएंगे, ये तो भाई ढूंढे नहीं पाएंगे। विज साहब का भाषण देखियो आ रहा था नील विज का कि इनके लिए तो मैंने जेल में 4 नए कमरे बनवा रखे हैं। इन्होंने इतने 20,000 तो बादल हल्के की बेच कर खड़ा किया है, 50 लाख रुपए का कमीशन था। और मैं अभी जा रहा था गाँव में तो बता रहा था 2-4 कांग्रेसी भी बैठे थे, वे मेरे तेरे के मन इच्छा के खोपर मेरे कड़े था कोई नमने की बड़ी बैठ के सोता हो रहा है, यो तो विदेश में बैठ के सोता हो रहा, ऊपर मार गया, ऊपर मार गया। तो साथियों, 72,000 एकड़ जमीन का भूमि घोटाला मैं डरता नहीं किसी से, आपका आशीर्वाद और आपका पीठ पर होना चाहिए। हर बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने के लिए एक इनेलो का कार्यकर्ता और 10 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बराबर टक्कर देता है और उनको मुंह को खानी पड़ती है। तो आज अगर हम बचपन से राजनीति शुरू की थी तो जननायक चौधरी देवीलाल और वीरपाल के साथ, और ये पुराने आदमी बैठे हुए हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली सरकार आपकी होगी और जिन्होंने 72,000 एकड़ जमीन किसान वर्ग की बेचकर खाई है, वो सबसे बड़े भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलर की सरकार चलाते थे, उनकी जगह हरियाणा प्रदेश की सत्ता में चंडीगढ़ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बल्कि उनकी जगह जेलों के सड़कों के पीछे है। साथियों, आने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से, किसान मजदूर के सहयोग से आपका भाई और छत्तीस बिरादरी का बेटा अभय सिंह चौटाला होगा। तो गलती हो गई तो माफी। जय